नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ और भगवत गीता के श्लोक नंबर 4 को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं श्लोक समझने की कोशिश करी, श्लोक को कैसे पढ़ा जाता है उसको पढ़ती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ श्लोक का स्वर उच्चारण कैसे करना चाहिए। तो जो हम श्लोक का स्वर उच्चारण सीख रहे हैं, संस्कृत पढ़ना सीख रहे हैं, संस्कृत में श्लोक पढ़ना सीख रहे हैं, वो सब सीखते सीखते अभी हमें थोड़ा अभ्यास नहीं है। धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे तो हमें ये शब्द बहुत आसान नज़र आएंगे, बहुत सरल नज़र आएंगे, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो ये अभ्यास होता है, अभ्यास में बहुत ताकत होती है। अभ्यास करते करते हम अपने सही डायरेक्शन पर पहुंच जाते हैं। तो चलिए हम आज जो करने जा रहे हैं वो श्लोक नंबर 4 के उच्चारण करने जा रहे हैं और साथ के साथ हिंदी भी सीख रहे हैं, क्योंकि हम गीता के श्लोक के साथ साथ उसका अनुवाद भी सीखते जा रहे हैं, राइट। पर हमारा फोकस जो है, हम जो फोकस लेके चल रहे हैं, एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें श्लोक बोलना आना चाहिए। और श्लोक जब हम बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक संतुष्टि मिलती है कि हम श्लोक के साथ हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, राइट। 3 श्लोक मैं पहले करवा चुकी, मतलब पहले हम कर चुके हैं 3 श्लोक। आज मैं चौथा श्लोक पढ़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे श्लोक को उचित प्रकार से राइट डायरेक्शन में पढ़ते हुए निकल जाएंगे और काफ़ी कुछ हम लोग सीख जाएंगे गीता के। जो हमें भागवत गीता है, जो पढ़ने में मुश्किल लगती है, जो संस्कृत के शब्द हमको परेशान करते हैं, क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती है, हमारी एक आम भाषा नहीं है संस्कृत, तो वो धीरे धीरे हम अभ्यास के द्वारा इन शब्दों पर पकड़ प्राप्त कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समहायुधे युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो देखिए यहाँ पर ये जो है शब्द जो है हमारा 2 शब्दों से मिलकर 3 शब्दों से, भीमा अर्जुन, ये है भीम जमा अर्जुन जमा समा, है ना। और युधानु विराटश्च, ये भी जैसे विराटश्च विराट जमा च, ये श जो है विसर्ग में परिवर्तित हो गया। ये भी द्रुपदश्च द्रुपदश जमा च, है ना, युधानु। तो अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धे युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। मैं हर बार बताती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो नए कोई भी जो गीता को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और जो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बीच में उठा लेते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे बार बार बताना ज़रूरी है कि जैसे ये विसर्ग होते हैं तो ये हमारे इसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम, ह की साउंड निकलती है इसमें, विसर्ग में हमारी ह की साउंड निकलती है। और जहाँ पर यहाँ देखिए हलंत कहीं नहीं आया है, तो हम हलंत की बात वहीं करेंगे जहाँ हलंत आएगा। यहाँ पे विसर्ग आया है तो विसर्ग की साउंड होगी ह। तो महारथः महारथः, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब यहाँ पे तीसरे श्लोक में दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य से को बताया था कि देखिए, द्रोणाचार्य के पास गए थे और कहा था कि देखिए सेना का जो व्यूह रचना है वो किसने करी है, आपका सबसे श्रेष्ठ योद्धा है, सबसे श्रेष्ठ शिष्य है, जिसके द्वारा ये सारी व्यूह रचना की गई है। और इसमें दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत विराट योद्धा युद्ध के लिए खड़े हैं, जो भीम और अर्जुन के समान बहुत बलशाली हैं। अब यहाँ से आ जाएगा उसकी सेना में, दुर्योधन कह रहे हैं, किसको बता रहे हैं, दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि वहाँ पर सेना में युधान, विराट और द्रुपद जैसे शक्तिशाली महारथ है, महारथ माने शक्तिशाली योद्धा हैं, शक्तिशाली योद्धा हैं। क्या बता रहे हैं, दुर्योधन जो हैं
द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, आचार्य द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि युधान, विराट और द्रुपद जैसे शक्तिशाली योद्धा हैं जो शक्तिशाली धनुष रखते हैं और सैन्य कौशल में धनुधर हैं और भीम और अर्जुन जैसे अर्जुन के बराबर हैं या भीम और अर्जुन से शक्तिशाली योद्धा है। राइट, तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। राइट, तो मैं श्लोक यहीं पर समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट 5वां नंबर श्लोक लेकर जल्दी आप तक आऊँगी। और तब तक के लिए जाने से पहले एक बार निवेदन करती हूँ कि आप सब वीडियो को देखें और तब तक के लिए गुड बाय। ओके।